दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश जोशी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे सोमवार के वीडियो में। यूट्यूब पे हर सोमवार को एक वीडियो लेके आता हूं। हर महीने में पहले मंडे को मैं लाइव आपके बीच में आता हूं और अभी कुछ समय के लिए मैंने शुरू किया है रूबरू प्रोग्राम, जो हर गुरुवार को आपके बीच में लेके आता हूं शाम के 8 से 9 बजे के बीच में, जहां पर मैं सक्सेसफुल एजेंटों को आपके बीच में खड़ा करता हूं। दोस्तों आज बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। आज का मेरा विशेष जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो है ये 5 बातों से दुनिया जीती जा सकती है, पैसा क्या चीज़ है। सब्जेक्ट बहुत ही सुंदर है। ये 5 बातें अगर आपने कर ली तो दुनिया जीत सकते हो, पैसा कौन सी बड़ी चीज़ है, राइट। हमेशा मैं कहता हूँ पैसा तो साइड पे आने वाली इनकम है। इसको हम ये कह सकते हैं पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। मैं 5 बातों को आपके बीच में लेके आ रहा हूं। सबसे पहली बात, आपकी आत्मा की शुद्धि। आप जो काम कर रहे हो ना उसमें कोई भी 0% भी आपको डाउट नहीं रखना है। 100% शुद्धि के साथ में आप काम करो। आपकी आत्मा की अगर शुद्धि होगी तो आप खुल के किसी के भी सामने आप आपके प्रोफेशन को, आपकी बात को उसके सामने रख सकते हो। कभी ये नहीं सोचना कि वो क्या सोच रहा है, दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। जिसको जो बोलना है बोलने दो। अपना हम जो काम कर रहे हैं अगर उसमें शुद्धि है, हमारी आत्मा की शुद्धि है, तो हम कोई भी काम आराम से कर सकते हैं। एकदम कोई टेंशन के बगैर कर सकते हैं। खुल के आप कोई भी काम कर सकते हैं। सो आत्मा की शुद्धि रखें। हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम बेस्ट काम कर रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं हम बेस्ट काम कर रहे हैं, ये मानना सबसे पहली बात होती है। दूसरी बात होती है अगर बुद्धि का उपयोग किया जाए। आत्मा शुद्ध है हमारा। आज मैं लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का अच्छा करना चाहता हूँ, लोगों की जिंदगियाँ बनाना चाहता हूँ। मेरे काम से लोगों की जिंदगियाँ बनती है, लोगों की लाइफ बनती है। बहुत सुंदर बात है। आत्मा शुद्ध है लेकिन बुद्धि नहीं है तो नहीं चलेगा। इसके लिए मैंने बोला ना ये 5 चीज़ें ध्यान से सुनना, एंड तक देखना, और लास्ट में मैं इसको स्पिरिचुअलिटी से ऐड करूँगा, तभी आपको समझ में आएगा ये 5 बातें मैंने कौन से तत्व से ढूंढी है। सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी आत्मा की। दूसरी चीज है हमारी बुद्धि जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देख लेना, काम मैं अच्छा कर रहा हूं, काम अच्छा करने की नीयत है, आत्मा शुद्ध है, लेकिन बुद्धि नहीं है। लोगों को समझा ही नहीं पाओगे आप, लोगों को कन्विंस ही नहीं कर पाओगे आप। सो लोगों को कन्विंस अगर करना है तो हमारी बुद्धि तेज बनानी पड़ेगी, बुद्धि को हमको धार लगानी पड़ेगी। वो कहते हैं ना शार्पन योर शो, हमेशा आपके हथियार को हमेशा शार्पन करते जाना पड़ेगा, और तब जाके आप दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो आप। तो 2 चीज़ें मैंने बताई। सबसे पहली चीज़ आत्मा, दूसरी चीज़ है बुद्धि। दोस्तों तीसरी चीज़ है दैट इज प्रेम। आत्मा, बुद्धि और प्रेम। जो भी काम मैं करूँगा मैं प्रेम से करूँगा। मैं उस काम के प्रति बहुत सारा प्यार मेरा भी रहेगा, और जिनके लिए मैं जा रहा हूं, मतलब जिससे करूंगा उसको प्यार करूंगा, जिसके लिए काम करूंगा उससे प्यार करूंगा। जिन जिन लोगों को मेरे काम से फायदा हो रहा है सबको मैं काम करूंगा, सबको मैं प्यार करूंगा। अगर सबको हमने प्यार किया और प्यार से बर्ताव किया, किसी से कोई बैर नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। कितना सुंदर भजन है, कितना सुंदर फिल्मी भजन है, बहुत सुंदर शब्द है। बस यही भाव हमारे अंदर में होने चाहिए। हम जाएंगे, हम प्यार से काम करेंगे, किसी से नफरत नहीं, किसी से बैर नहीं। किसी ने मना कर दिया दुखी नहीं होंगे, किसी ने मना कर दिया आज के बाद तो इसको कभी इसके पास जाऊंगा नहीं, इससे मैं बात ही नहीं करूंगा, कभी भी किसी से बैर नहीं, सबसे प्यार से बर्ताव करेंगे। हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉय लोग हैं उनसे हम प्यार से बर्ताव करेंगे। हमारे समाज के लोग हैं, हमारे जो प्रॉस्पेक्ट हैं उनके साथ प्यार से बात करेंगे। पॉलिसी जिसने ले लिया उससे भी हम प्यार से बात करेंगे। हमारे परिवार वालों से हम प्यार से बात करेंगे। बस ये तीसरी चीज जो मैंने बताई दैट इज अ प्यार, प्रेम। लेट अस मूव टू द 4th थिंग, राइट। चौथी चीज की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथी चीज है कोई भी काम आप कर रहे हो तो तेज के साथ करो, तेजस्वी बनो। कहा जाता है ना तेजस्वी बनो।
ये तेज के साथ अगर काम करना मतलब क्या है? प्रकाश के साथ काम करना। तेज का मतलब क्या है? प्रकाश। सूर्य क्या है? तो प्रकाश का देव है, वहां से अग्नि आती है। सो हम तेज बने। और देखिए अग्नि क्या होती है मालूम है? एक जगह पे सुना था मैंने, अगर प्रकाश फैला हुआ है तो उसमें कम ताकत होती है। नो डाउट उसमें भी ताकत है। हमको तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कई बार कि तुमको ये विटामिन कम है, एक काम करो, रोज सुबह में 1 घंटा जो है धूप में बैठा करो आप। तो इसका मतलब उसमें भी विटामिन है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें भी, तेज में भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उस तेज को एकत्रित किया जाता है और फिर लेजर के माध्यम से अगर उसको छोड़ा जाता है, लोहे को भी पार कर देता है। तो वैसे हमें क्या करना है? जितना भी ज्ञान है उसको एकत्रित करना है और पार्टी के सामने लेजर के जैसे हमको उसके सामने रखना है, ताकि उसको लगे कि यस मुझे इस चीज़ को, मैं हमेशा कहता हूँ आपके प्रेजेंटेशन में इतना दम होना चाहिए, हृदय के आर पार निकल जाना चाहिए आपकी बातों को। और ये सारी बातें आप लोग सीखते ही हो, बहुत सारी चीज़ें मेरे सेशंस के अंदर में, मेरे कोर्सेज के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में लेके आता हूँ। सारी चीज़ें देखो यूट्यूब पे यहाँ पर देना जरूरी नहीं होता है, यहाँ पर पॉसिबल भी नहीं होता है, बिकॉज ये ओपन प्लेटफॉर्म है और इस ओपन प्लेटफॉर्म को सभी लोग देख लेते हैं। दैट्स सो इसके लिए कुछ चीज़ें जो है वो आपके आमने सामने, सिर्फ मेरे सामने इंश्योरेंस एजेंट बैठे हुए होने चाहिए और मैं काम करता हूँ। तो वैसे बहुत सारे कोर्सेस उपलब्ध है, आप लोग कर सकते हो, बेसिक कोर्स से लेके एडवांस कोर्स से लेके फंडामेंटल कोर्स अभी मेरा होने जा रहा है। दैट्स सो डेफिनेटली कीजिए। तो हमारे पास में तेज होना चाहिए। और दोस्तों 5वीं चीज़, हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। अगर शक्ति नहीं है तो भक्ति कैसे होगी भाई? शक्ति होना बहुत जरूरी है, राइट? सो शक्ति होनी चाहिए। अब देखिए ये 5 चीज़ें जो मैंने आपके बीच में यहाँ पर रखी है, इसको मैं स्पिरिचुअलिटी से मैं रिलेट अगर करूँ तो सबसे पहले आते हैं शिव। शिव आत्मा के देव है। उसके बाद में आते हैं गणपति, गणेश जी। हमेशा कोई भी काम की शुभ काम करो तो हमेशा गणेश जी को याद करो। गणेश जी जो है बुद्धि के देव है। तीसरी चीज़ें आते हैं हरि। हरि मतलब क्या? विष्णु का अवतार। विष्णु का अवतार कृष्ण। कृष्ण मतलब क्या? प्यार। किसी से वैर नहीं, किसी से नफरत नहीं। युद्ध भी अगर मैं कर रहा हूं, मैं प्यार से कर रहा हूं, हंसते हुए चेहरे से कर रहा हूं। तो तीसरी चीज मैंने आपको बताई प्यार, वो कहां से आई? हरि से आई। चौथी चीज होती है भास्कर। भास्कर मतलब सूर्य, सूर्यदेव। सूर्यदेव मतलब तेज, तेज मतलब तेजस्वी। और 5वीं चीज आती है शक्ति। ये शक्ति कहां से आती है? माँ अम्बा से आती है, माँ दुर्गा से आती है, माँ गायत्री से आती है, माँ सरस्वती से आती है। माता जो है, देवी जो है, वो शक्ति के उपासक है। वो शक्ति उनसे अपने को लेनी है। तो दोस्तों ये 5 चीज़ों को मैं समझ रहा हूं कि आप लोग अच्छी तरीके से आप समझे होंगे कि ये 5 चीज़ें मैंने कहाँ से ढूंढी है। मैंने शास्त्र में से ढूंढी है। शिव, गणेश, हरि, भास्कर और अम्बा। ये 5 चीज़ों को अगर हमने आत्मसात कर लिया, इसके ऊपर रिसर्च कर लिया, दोस्तों दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो आप, दुनिया को जीत सकते हो आप। पैसा कौन सी बड़ी चीज़ है? दोस्तों 13 तारीख को आप लोगों के बीच में रूबरू हो रहा हूँ, शाम को 7 से 9 बजे के बीच में 2 घंटे का सेशन है। टॉपिक्स है ट्रिक्स ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। जितने भी हमारे मार्केट में ऑब्जेक्शंस आते हैं, मैंने पहले ही कहा सारी बातें मैं यहाँ पर नहीं बता पाता हूँ, तो वो चीज़ों के लिए इस तरह के सेशंस रखते हैं हम लोग। तो 13 तारीख को सिर्फ 220 रुपये। एक बात सुन लो, जो लोग भी मेरे दर्शक हैं, बरसों से मेरे को सुन रहे हैं, मेरे को फॉलो कर रहे हैं, क्या अब तक मेरे वीडियो में से, फ्री वीडियो में से, यूट्यूब वीडियो में से 220 रुपये की वैल्यू नहीं मिली आप लोगों को? और अगर ये मिली है तो ये 220 रुपये का कोर्स करके, सेशन 2 घंटे का करके, सेमिनार करके आप कम से कम ये 220 रुपये मुझे अर्पित कर सकते हो, मेरी संस्था को अर्पित कर सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस को अर्पित कर सकते हो। जरूर बैठिए, नंबर्स यहाँ पर दिए गए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, या तो आपके पास जो भी IUI एग्जीक्यूटिव का नंबर है वहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए और इमीडिएट बेसिस के ऊपर में आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। सिर्फ मेरे पास में 1000 वहाँ पर प्लेटफॉर्म है और ऑलमोस्ट अभी तक मैं कहूँ 500 लोग तो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। तो सिर्फ 500 लोगों की एंट्री बाकी है। जिसको भी जुड़ना है आप लोग जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। ऐसा ना हो कि आप कॉल करो और हमारा एग्जीक्यूटिव बोले कि अभी ये प्लेटफॉर्म फुल हो चुका है और कोई जरिया नहीं है IUI तक पहुंचने का। तो एक काम जरूर कर सकते हो आप लोग, ये नंबर नोट डाउन कीजिए, 9672266201,
दोबारा बोल रहा हूं और आपको यहां पर स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, नोट कर दीजिए 9672266201। दोस्तों इस नंबर पे मिस कॉल मारिएगा, सिर्फ 2 रिंग जाएगी, अपने आप में बंद हो जाएगा, तो आपका नंबर हमारे पास आ जाएगा और हमारे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, राइट। सो मैंने आपको सारे जरिए बताए किस तरह से आप आईओई से जुड़ सकते हो, और इस नंबर पे अगर आप आ जाते हैं तो आप आईओई से कनेक्ट हो जाएंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा यहां पर कि इस गुरुवार को 15 जुलाई 2021 शाम को 8 से 9 बजे के बीच में अपना ब्लॉक कर दो, क्योंकि इस बार मैं लेके आ रहा हूं रूबरू प्रोग्राम में हमारे हिमांशु भाई और ट्विंकल कालिया जी को, जो दिल्ली में इतना सुंदर काम कर रहे, इतना जबरदस्त ये लोग काम कर रहे हैं। 15,000 से ज्यादा कस्टमर है इनके, 15,000, मोर देन 15,000 कस्टमर्स दे हैव, सीओटी कर रहे हैं दोस्तों। और एक बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा, अपने समय का जो दिन भर में जो समय मिलता है उसमें से सिर्फ 5% समय LIC के लिए, इंश्योरेंस सेलिंग के लिए ये लोग देते हैं। 95% उनका समय, उनकी 17-18 एम्बुलेंस है, और उस एम्बुलेंस को चलाने के पीछे बहुत बहुत बड़ा नाम है। अभी तो अमिताभ बच्चन जी भी इनका इंटरव्यू लेने वाले हैं, या तो NDTV पे अभी इनका प्रोग्राम है। इनके बहुत सारे चैनल के ऊपर में, नेशनल चैनल के ऊपर में इनके इंटरव्यूज आ गए, इनके वीडियोज है, बहुत सारी चीजें हैं। गर्व की बात है कि आज राष्ट्रपति जी ने भी इनको सम्मानित किया हुआ है। आज ऐसा व्यक्ति एक इंश्योरेंस एजेंट है, और सिर्फ 5% टाइम में किस तरह से COT कर रहा है ये भाई, ये आपको ये लोग बताएंगे। दोनों को साथ में लेके आ रहा हूं, बिल्कुल मिस मत करना। मुझे लग रहा है दिस शो कैन बी द बिगेस्ट शो ऑफ यूट्यूब चैनल। आप सभी का उत्साह इसमें रहेगा, आप सभी लोग लाइव देखेंगे, लाइव एंजॉय करेंगे, क्योंकि आप उस समय पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार, मिलते रहेंगे।